हेलो एवरीवन, हेलो सुपर लर्नर्स। स्वागत है सभी का वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। आज पढ़ेंगे कुछ ग्रामर। राइटिंग स्किल पढ़ ली ऑलरेडी, हमने बहुत से टॉपिक्स लिए हैं और आज शुरू करते हैं ग्रामर से। शुरू करते हैं सिंपल क्वेश्चन से कि आप ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली व्हेन, क्वेश्चन पेपर्स में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है। आर यू कंफर्टेबल विद द टॉपिक? अगर आपका आंसर है नो, ये वीडियो आपके लिए है गाइस। स्टे विथ मी टिल द एंड। आज ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी with everyone. Okay, don't forget about this one, and then don't forget to subscribe the channel if you're still new to this channel, and please share this link to your friends and like as well. Like तो बनता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द टॉपिक एज सुन एज, नो सुनर देन एंड हार्डली विन। सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड इट्स माय चैलेंज कि इसके बाद आप में, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली विन। ओके, शुरू करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज सुन एज, नो सुनर देन रूल्स। हार्डली विन थोड़ा बाद में लेते हैं क्योंकि एज सुन एज एंड नो सुनर देन मोस्टली क्वेश्चन, मतलब 90% अगर ये आते हैं तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। हार्डली विन रेयरली पूछा जा सकता है। लेट्स फोकस ओवर एज सुन एज, नो सुनर देन। एज सुन एज का सेंटेंस कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए पहले, तब जाके हम नो सुनर देन का स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सो यू मस्ट नो कि एज सुन एज का सेंटेंस बिगिन होता है एज सुन एज से। बाद में देखो, एज सुन एज हम यूज करके दो एक्शंस को कनेक्ट करते हैं। देखो, एक होती है बाद में फर्स्ट एक्शन, इन बिटवीन कहीं कॉमा होता है। आपको भी पता है सेंटेंस में कॉमा होता ही होता है, द सेंटेंस विद एज सुन एज। ओके, और आफ्टर कॉमा होती है सेकेंड एक्शन। ओके, तो इसके लिए जब हमें यूज, एक इंटीमेशन आती है, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन। आई थिंक सो, राइट ना? यस, परफेक्ट, यही आती है कि यूज नो सुनर देन, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन, वॉट एवर, बट हमें नो सुनर देन यूज करना होता है। करना क्या होता है देख लेते हैं। जब हम नो सुनर देन यूज करेंगे, एज सुन एज रिप्लेस हो जाएगा विथ नो सुनर देन। As soon as we replace with no sooner first. ओके, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बहुत स्टूडेंट मैंने देखी, जब मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक करता हूँ तो नो सुनर के एग्जैक्ट बाद स्टूडेंट दैन यूज कर लेते हैं। ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, लिसन, इट शोज कि आपको एक साथ यूज नहीं करना है। नो सुनर दैन पहले आएगा और बाद में हमें दैन यूज करना है। नो सुनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। आई रिपीट, एक हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। मस्ट मीन्स मस्ट, इज दैट क्लियर? आना ही चाहिए। अगर मैं बोर्ड एग्जाम पेपर चेक कर रहा हूँ और आफ्टर नो सुनर आपका अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं वही जीरो दे दूंगा जो मैं करता हूँ फॉर लास्ट 12 ईयर्स। कीप इन माइंड, हेल्पिंग वर्ब देना, उसके बाद लेना है फर्स्ट एक्शन, और जहां पे कॉमा होता है वहां पे हमें रिप्लेस करना है विद देन, एंड आफ्टर दैट होगा एक सेकेंड एक्शन। यही रूल हमें अप्लाई करने हैं। एज सुन एज कन्वर्ट होगा नो सुनर में, बाद में इट विल बी फॉलोड विथ हेल्पिंग वर्ब। ओके, देन फर्स्ट एक्शन, ओके, एट द प्लेस ऑफ कॉमा वहां पे होगा देन, एंड फाइनली सेकेंड एक्शन आफ्टर देन। तो यही रूल अप्लाई करना है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से, बहुत ही परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखो क्या होता है। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन। कीप इन माइंड, तो देखो आपको करना क्या, ये सेंटेंस आपके सामने। आपको करना है, इसको रिराइट करना है यूजिंग नो सूनर देन। तो देखो यहाँ पे एज सुन एज वहां पे सेंटेंस में ऑलरेडी दिया है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। Okay, as soon as the show was about to start, we entered the cinema hall. तो एक चीज याद रखो everyone, keep in mind, okay? इस चैनल पे बकवास तो होनी नहीं, लिसन केयरफुली, प्रॉपर्ली आपको नॉलेज ही मिलेगा। कीप इन माइंड। यहाँ पे देखो वॉज दिख रहा है। ओके, अगर ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यहाँ पे एज अ बेस्ट वर्ब फंक्शन कर रहा है, बट वहां पे होता है एम, इज, आर, वॉज, वर। तो अगर वो होते हैं, याद रखना है, तो हमें फॉलो करना है वही आफ्टर नो सुनर, और सेंटेंस हमें जस्ट पहले ऑब्जर्व करना है टिल कॉमा। कॉमा के बाद क्या है हमें देखना नहीं, सेकेंड एक्शन फोकस नहीं करनी, उससे पहले हमें हेल्पिंग ऑफ देखना है। तो देखो सेंटेंस में ऑलरेडी है, तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे विद नो सुनर। शुरुआत तो आपको कंफर्म करनी है विद नो सुनर, तो शुरू करेंगे विद नो सुनर। ओके, जैसे आपको मैंने रूल बताया था, अभी नो सुनर से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर नो सुनर हेल्पिंग ऑफ चाहिए, तो वॉज ऑलरेडी दिया है वहां पे, देखो। अगर नहीं होता है तो क्या रूल होंगे आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हमें यूज करना है वही, इट विल बी वॉज। नो सुनर वॉज, देन सब्जेक्ट ले लो द शो, एज सुन एज कन्वर्टेड इनटू नो सुनर। नो सुनर के बाद हमने लिया है वॉज,
जो ऑलरेडी था सेंटेंस में वही कॉपी करना है। अगर वहां पे आर होता है तो वही कॉपी करना है, इज होता है तो वही कॉपी करना है। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, आगे एग्जांपल्स लिए मैंने, डोंट वरी, हैव सम पेशेंस, ओके। सो नो सूनर वाज द शो अबाउट टू स्टार्ट, ओके। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट एक्शन आफ्टर नो सूनर विथ वाज। देन जहां पे कॉमा आपको दिख रहा है वहां पे आपको प्लेस करना है देन। और आगे का जो सेंटेंस है, वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल, इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ चेंज, इट विल बी कॉपीड एज इट इज। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, इट विल रिमेन एज इट इज। वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल, ओके। कितना इजी है, वेरी सिंपल। आगे देख लेते हैं। एज सुन एज द गेस्ट वर इनवाइटेड दे एक्सेप्टेड द इनविटेशन। तो यहाँ पे देखो तिल कॉमा, यस, हेल्पिंग ऑफ दिख रहा है, यस, वहां पे है वर, ओके। सो अगेन शुरू करना है विथ नो सूनर, हेल्पिंग ऑफ ऑलरेडी है तो यूज करेंगे वही, इट विल बी वर। नो सूनर वर द गेस्ट, द गेस्ट इनवाइटेड, आ गए। नो सूनर वर द गेस्ट इनवाइटेड, यहाँ पे प्लेस करना है हमें आफ्टर दैट, इट विल बी दैन। आगे का सेंटेंस तो कॉपी करना है सेम, आफ्टर कॉमा कुछ भी चेंज नहीं करना है, याद रखना है। दे एक्सेप्टेड द invitation without any change, it will be copied as it is, same way. So no sooner were the guest invited than we accepted the they accepted the invitation. So simply keep in mind, यहाँ पे देखो was था, हमने वही कॉपी किया, were था वही कॉपी किया है आफ्टर नो सूनर, बट हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए, कंफर्म आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या होगा वो तो हम आगे पढ़ने वाले, बट अगर होता है तो वही, आर है तो आर कॉपी करो, इज है तो इज कॉपी करो, बट बिफोर कॉमा जो भी है वहां पे हमें देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये इजी वाला कॉन्सेप्ट था। आगे देख लेते हैं। एक पोल है अबाउट इट, ओके। एज सुन एज द मील इज रेडी वी ईट इट। सो नो सूनर दैन यूज करना है। देखो ऑप्शंस आपके सामने 4 है। सो नो सूनर के बाद देखो यहाँ पे दैन है, सो ये होगा रॉन्ग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ओके। बाद में देखो नो सूनर इज द मील रेडी, नो सूनर के बाद देखो सेंटेंस में देखो इज दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस इट इज इज, तो वही कॉपी होगा। तो इज देखो यहाँ पे डज है तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इज आना चाहिए। अभी दो सेंटेंस में आपकी देखो क्या दिख रहा है आपको, इज, नो सूनर इज द मील रेडी, नो सूनर इज द मील रेडी, यहाँ तक ठीक है। बट यहाँ पे देखो कॉमा आ चुका है, कॉमा तो नहीं लेना है, हमें लेना है देन। सो लुक एट बी विल आल्सो बी रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ओके। मजा आ गया ना, यस, यही तो मैं चाहता हूं कि आप हंसते हंसते और प्रॉपरली पढ़ें, एक जेन्युइन नॉलेज आपको मिलेगा, याद रखना है। आगे थोड़ा देखते हैं कुछ रूल्स, देखो क्या होता है। रूल्स, व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंटेंस, अगर हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंस में नहीं है, अगर मैंने बोला कि आर है तो आर कॉपी करो, इज है तो इज कॉपी करो, बट बोलोगे सर अगर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, नो एम, नो इज, नो आर, नो वॉज, नो वर, तो करना क्या है। तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, देख लेते हैं पहले। तो एक सेंटेंस आपके सामने, एज सुन एज दे कम टू मीट अस वी फील वेरी हैप्पी। तो देखो सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, बट उसमें वर्ब तो होगा, वर्ब तो होगा ही, कंफर्म होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो दे है सब्जेक्ट, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, कीप इन माइंड कि दे यहाँ पे है सब्जेक्ट, ओके एवरीवन, यस। और कम वहां पे है वर्ब, और वर्ब का वो है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो याद रखना है अगर सेंटेंस में एम इज आर नहीं होता है तो सेंटेंस में क्या होता है ये देख लेते पहले। एक तो स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट होगा, ओके, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट विथ एस और ईएस सफिक्स हो सकता है, ओके। नहीं तो हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ओके। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो ये तीन ही रूल होंगे, अकॉर्डिंगली हमें क्या यूज करना है। देखो अभी आप बोलोगे कि वर्ब फर्स्ट, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट, आपको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आपने कम देखा है वैसे आपने कम्स भी देखा होगा, जैसे आपने गो देखा है वैसे गोज भी होता है। सो सम टाइम
वर्ब फर्स्ट टेक्स एस और यस सफिक्स टू द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। तो अगर प्लेन वर्ब होगा जैसे यहाँ पे कम है तो यहाँ पे यूज करना है हमें डू, बट वर्ब फर्स्ट विथ एस यस सफिक्स होता है तो हमें यूज करना है डज। ए भी वर्ब फर्स्ट ही होगा बट विथ एस और यस सफिक्स, और अगर सेकेंड फॉर्म होता है तो यूज करना है हमें डिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट है बट इट इज ओनली कम नॉट कम्स, तो यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। यस सही सही आपने अंदाज लगाया, लगे यहाँ पे आएगा डू वाला रूल आएगा, नॉट डज, क्योंकि अगर यहाँ पे कम्स होता तब हम यूज करते डज, बट यहाँ पे ओनली कम है तो यहाँ यूज करेंगे डू। तो देखो क्या कर लेते हैं, द आंसर विल बी, शुरू करेंगे विथ अगेन नो सुनर, परफेक्ट है, यस नो सुनर। ओके, आफ्टर दैट हेल्पिंग ऑफ तो डालना ही है तो यहाँ पे आएगा, अभी हमने डिस्कस किया है डू, नो सुनर डू दे, नो सुनर डू दे कम टू मीट अस। आ गए अस तक, आ गया कॉमा तो चलो प्लेस करो देन, आगे है वी फील वेरी हैप्पी, कितना सही है देखो, परफेक्ट है। ओके, इतना तो इजी होता है, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट गाइस, तो डोंट बी कंफ्यूज। बट ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट फ्रॉम 8, मतलब बोर्ड नहीं बट अलग अलग एग्जाम होती है 8 और 9 की, 8 9 10 11 12 ये सबके लिए टॉपिक आता है मोस्टली एग्जाम्स में, सो बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं, अब भी सोचो, आप भी सोचो, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, एज सुन एज शी फेल ऑन द ग्राउंड कॉमा एवरीवन लाफ्ड एट हर। तो अगेन यहाँ पे देखो, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ फेल से नहीं है, बट मैंने बोला था कि हेल्पिंग ऑफ न हो नो प्रॉब्लम, बट वी हैव सब्जेक्ट along with verb, so fell is the second form of fall। ये जो verb है देखो fall मतलब गिरना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है फेल, सो इट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब सेकेंड फॉर्म का है यस, ये रहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड, तो रूल अप्लाई होगा यहाँ पे डिड का, यस डिड का रूल अप्लाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं, आंसर शुरू तो करना है हमें विथ नो सुनर कन्फर्म, नो सुनर, ठीक है गाइस, यस नो सुनर डिड, सब्जेक्ट कॉपी करना है उसके बाद, जैसे देखो ऊपर हमने डू के बाद दे को कॉपी किया था सब्जेक्ट, यस यहाँ पे शी सब्जेक्ट है तो हम वो कॉपी करेंगे। बट यहाँ पे एक रूल याद रखना है, यहाँ पे आगे गलती हो सकती है, जब हम सेंटेंस में डिड यूज करते हैं सो सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आप फेल नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट फॉर्म, जो मैंने ऊपर लिखा है देखो वहां पे इट इज फॉल, देखो यहाँ ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इससे हमें सेकेंड फॉर्म मिलता है। बट जब सेकेंड फॉर्म था हमने डिड यूज किया, बट डिड यूज करने के बाद कभी भी हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करते, यूज करना होता है फर्स्ट फॉर्म, सो फेल विल कन्वर्ट इनटू फॉल। ओके, ये हमेशा याद रखो, यहाँ भी गलतियां होती है और ऐसे बहुत से पेपर्स में मैंने 0 मार्क्स दिए हैं और 10 साल से वही देख रहा हूँ, ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं, सो आई होप कि आप गलतियां मत करो, ठीक है। सो नो नॉट डिड शी फॉल ऑन द ग्राउंड, यहां तक आ गया कॉमा, चलो प्लेस करो देन, परफेक्ट, एवरीवन laughed at her, देखो कितना परफेक्ट है। सो ये रहे रूल्स आपके डू डज और डिड के, कीप इन माइंड। तो ये थी परफेक्ट कंसेप्ट, अगर हेल्पिंग ऑफ नहीं होता है तो हमें यूज करना है डू डज और डिड आफ्टर नो सुनर, और कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने क्लियरली मेंशन किया है इन दिस रूल्स। सो ये रूल्स आप नोट डाउन कर सकते हो, आर वेरी वेरी IMP रूल्स। सो यहाँ पे मैं बॉक्स बना के रखता हूँ, लुक एट नाउ, सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस रूल्स, ये आप रूल्स याद रखो, ओके, एंड हैव अ नोट ऑफ दोज रूल्स, हमेशा याद रखना ये रूल्स, ओके। मैं बच्चों को तो लिखवा के देता हूँ जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ओके, याद रखना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगेन पोल है देखो, ओके, एक छोटी टेस्ट है। एज सुन एज रोहन सॉ मी ही हिड हिमसेल्फ, जैसे रोहन ने मुझे देखा उसने खुद को छुपा लिया। तो देखो चलो हमें कॉमा के बाद क्या है देखना नहीं है, रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सॉ यहाँ पे क्या है, वर्ब सेकेंड है, ये सॉ हमें मिलता है फ्रॉम सी, यस ओके। तो ऐसे देखो सेंटेंस जहां पे नो सुनर के बाद डिड आएगा, तो यहाँ पे डज है तो ये रॉन्ग होगा,
सेंटेंस नंबर ए एंड बी। चलो आगे देखते हैं। नोज नॉट डिड रोहन सॉ, नोज नॉट डिड रोहन सी, कौन सा सही है? अभी मैंने बोला था जस्ट जस्ट अ मिनट एगो, क्या बताया था मैंने? यस गाइस, जब हम डिड यूज करते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ये भी होगा गलत। द करेक्ट आंसर इज गुड जॉब, परफेक्ट। आंसर इज बी। आई होप कि आपने भी गेस किया होगा। आई नो दैट वेरी वेल। ठीक है, आगे देखते हैं। नो, as soon as my friends arrive at my home, I feel very happy. As soon as my friends arrive at my home, I feel very happy. देख लेते हैं। सो आफ्टर कॉमा देखना नहीं है। माई फ्रेंड्स है यहाँ पे सब्जेक्ट, और अराइव, देखो अराइव ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। अगर डी होता ईडी तो वो सेकेंड होता, एस होता तो वर्ब फर्स्ट विथ एस सफिक्स होता। तो यहाँ पे प्लेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। सो सो डू और डज, डिड तो संबंध नहीं है। यस, इट विल बी डू। तो ऐसे सेंटेंस देखो ऑप्शन में कि नो सुनर के बाद डू आएगा, तो नो सुनर डज, इट्स रॉन्ग। नो सुनर डिड, इट इज रॉन्ग। नो सुनर इज, ये तो सेंस ही नहीं है, रॉन्ग है। सो नो सुनर डू फ्रेंड्स अराइव एट माई होम देन आई फील वेरी हैप्पी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, कितना सिंपल है। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही एग्जाम्पल्स आते हैं। सो आपको ये रूल्स पता नहीं होते, देख लेते क्या होता है। ठीक है, or one more example, okay, देख लेते हैं। So as soon as she cut an apple, as soon as she cut an apple, everyone ate it greedily। अभी देखो, आप बोलोगे कट का जो सब्जेक्ट तो she है यहाँ पे, बट कट इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो कौन सा? तो बोलता हूँ कि सब्जेक्ट के एग्जैक्ट बात वर्ब थर्ड तो कभी नहीं आता है, कभी ना होवे, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म इज नॉट देयर। सो वर्ब फर्स्ट एंड वर्ब सेकंड। अगर वर्ब से फर्स्ट हम समझ लेते हैं, जो आता है सिंपल प्रेजेंट में। बस सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सो द वर्ब टेक्स एस और यस सफिक्स। तो यहाँ पे कर्ट्स होना चाहिए था। अगर वर्ब फर्स्ट अज्यूम करना है तो वर्ब फर्स्ट भी नहीं है, तो ये होगा आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म। गुड जॉब। ओके, तो नो सुनर डीड का रूल अप्लाई करेंगे। नो सुनर देन, यहाँ तो कंप्लीटली मिस्टेक है। मैंने बोला था नो सुनर के बाद देन तो आना ही नहीं है, कंफर्म। हेल्पिंग ऑफ चाहिए, डू चाहिए, नो, नॉट एट ऑल। आगे देखो डज, यस डज भी तो नहीं चाहिए हमें, चाहिए हमें डिड। सो नो सो डिड शी कट एन एप्पल देन एवरीवन एट इट ग्रीडीली, इट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, कितना परफेक्ट था। सो देखो, मैंने एग्जांपल यूज किए ऑफ हेल्पिंग वर्ब और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, देन यूज ऑफ डू, डज, डिड, एग्जैक्टली। सो आई होप कि it is a now the topic is crystal and clear for everyone. I know, I believe it. Okay, just stay with me and please don't forget to subscribe the channel. ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ पिक्चर अभी बाकी है मिस। ओके, आगे तो बोर्ड एग्जाम बाकी है, बहुत सा आने वाला है। बहुत से टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पोल्स भी लेंगे। कीप इन माइंड। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हार्डली वेन। हार्डली वेन क्या होता है देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, as soon as she sang a beautiful song, everyone clapped for her. So keep in mind, अगर आपको हार्डली वेन भी इंटीमेशन होती है, बट आई थिंक सो बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि आपका जो आंसर होता है वो शुरू होता है एग्जैक्टली हार्डली हैड से। शॉक्ड हो गए ना बच्चों? यस, यही होता है। आपको हैड कभी भी इंटीमेशन में मेंशन नहीं किया होता है, जस्ट हार्डली वेन यूज करो, बट हार्डली के साथ आपको हैड यूज करना ही करना है। तो ये देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है शी और सैंग है यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म। सो जब भी हम हैडली के बाद हैड यूज करेंगे, कन्फर्म हैडली के बाद हैड आना ही आना है, कन्फर्म। तो हैड आते ही यहाँ पे हमें ऊपर जो होता है ना थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। सो हार्डली हैड, तो हमें यूज करना है पहले सब्जेक्ट हार्डली हैड शी, और हैड के बाद जो थर्ड फॉर्म होगा सैंग, सेकेंड फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू थर्ड फॉर्म, इट इज संग। कीप इन माइंड कि हार्डली वेन इंटीमेशन होगी, फिर से क्लियर करता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। बट इंटीमेशन कुछ भी हो, बट हमें शुरू करना है हार्डली हैड के साथ। ये ग्रुप आना ही चाहिए हार्डली हैड का, परफेक्ट। और जब भी हम हार्डली हैड यूज करेंगे, ऑब्वियसली ऊपर का जो वर्ब सेकंड फॉर्म होगा वो कन्वर्ट होगा थर्ड फॉर्म में। अभी यहाँ पे संग थर्ड फॉर्म है, सैंग इज द सेकंड फॉर्म एंड सिंग इज द फर्स्ट फॉर्म। सिंग सैंग संग, जैसे स्विम स्वैम स्वम होता है, वैसे सिंग सैंग संग। सो हार्डली हैड शी संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, सेंटेंस हुआ।
जहां पे कॉमा है, अभी यहाँ पे हमें क्या यूज करना है व्हेन। जहां पे हम देन यूज करते थे अब तक, अभी यूज करना है व्हेन। व्हेन एवरीवन, व्हेन एवरीवन clapped for her, when everyone clapped for her, very very simple answer. Okay, hope you will understand well. आगे देखते हैं। as soon as people ran to catch the thief he ran away। तो अगेन यूज करना है हार्डली व्हेन। सो शुरू करेंगे। यस, सही कहा आपने बच्चों, हार्डली हैड से शुरू करना है। सब्जेक्ट है पीपल, गुड। हार्डली हैड पीपल, यस। रन इज द सेकेंड फॉर्म, ओके, सो उसका थर्ड फॉर्म होगा रन। आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म में, बच्चों याद रखो, जैसे कम, केम और अगेन कम ही होता है थर्ड फॉर्म, वैसे ही रन, रैन और थर्ड फॉर्म में भी रन ही होता है। सो रन, रैन, रन। सो हार्डली हैड पीपल रन टू कैच द थीफ। आ गया कॉमा, चलो यहाँ पे प्लेस करो व्हेन ही रैन अवे। Perfect, guys? Yes. Good job. So hardly had people run to catch the thief when he ran away. So hope the concept is clear, guys. Hardly के बाद had use करना ही करना है और आगे verb second form को third में convert करना है। एक देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करते हैं। As soon as the dog beat the child, everyone attacked the dog. Everyone attacked the dog. यहाँ पे देख लेते हैं। हार्डली के बाद had चाहिए हमें, हार्डली के बाद हमें चाहिए हैड। यहाँ पे भी हैड है, यहाँ पे भी हैड है, यहाँ पे भी हैड है। कंफ्यूज हो, डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज। सो याद रखना है हार्डली हैड है, द डॉग है, बट बीटेड ये थर्ड फॉर्म कभी नहीं हो सकता है। यस, आगे देख लेते हैं। हार्डली हैड द डॉग बीट, ओके, तो ये भी रॉन्ग है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए बीटन। देखो, हार्डली हैड द डॉग बीटन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, hardly had the dog beaten the child when everyone attacked the dog. Okay, so ये था आज के लिए guys. So hope you enjoy the video और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा एंड आपका जो डर होगा, आपके जो कंफ्यूजन होंगे, आई होप कि विद दिस वीडियो वो सब डिसअपियर हो गए होंगे। एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आफ्टर ऑल एवरी स्टूडेंट एक्सपेक्ट अ क्वालिटी एंड अ नॉलेज एक्चुअली, और आपको नॉलेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ भी यूजलेस नहीं पढ़ाया जा रहा है, अ प्रॉपर कंसेप्ट विल बी टॉट। एंड आई नो एज अ चेकर ऑफ बोर्ड एग्जाम, सो आई नो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीआईपी टॉपिक्स। ओके, सो सी यू गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड share the link of this video among your friends. See you again very soon with a new video of grammar or writing skill. Bye everyone, till then, bye, see you very soon.